अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। इंडिया में इस वक्त जो है हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। इंडिया में जो शमशाद घाट हैं जहां पर लोग जो है अपनी जो है लाशों को जलाते हैं, वहां पर इस वक्त हालात ये हैं कि हर वक्त वहां पर जो है वो 70 लाशों को जलाया जा रहा है। वहां पर जो पंडित है वो नहीं मिल रहे लाशों को जलाने के लिए। इस वक्त जो है वहां पर एक अजीब सा समा है, लोग रो रहे हैं, लोग अपनों से दूर हो रहे हैं और वहां पर जो है वो लाशों को जलाने वाला कोई नहीं मिल रहा। आप मेरी ये वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में आपको इंडिया के बारे में बहुत अहम चीजें बताने जा रहा हूँ। इस वक्त वहां पर जो है मुसलमानों के 4 लड़के हैं जिन्होंने इस्लाम को इतना प्रमोट किया है, जिनका जो काम है लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोग जो है वो इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया लोगों ने। जिनमें से एक जो है शेख अली है और उसके बाद जो है शेख अहमद है और एक हारिस है और एक जो है वो अब्दुल जब्बार है। ये 4 वो लड़के हैं जिनका तल्लुक जो है वो इस्लाम से है। इस वक्त जो है उन्होंने ये काम शुरू किया जहां पर जो पंडित नहीं मिल रहे, उन्होंने ऐसा काम किया कि उनके मजहब के मुताबिक उनकी लाशों को जला रहे हैं। वहां पर लोगों की इतनी ज्यादा लाइनें लगी हुई हैं कि लोगों को जो है शमशाद घाट में जो है अपनी लाशों को पहचाने के लिए उनको आम एक्सेस नहीं मिल रही। आप ये तस्वीर देखें, इसमें एक कार है जो कि इंतहाई महंगी और इंतहाई खूबसूरत कार है, लेकिन ये जो कार है वहां के जो हालात है वो बयान कर रही है। आप देखें इस कार के ऊपर जो है एक लाश पड़ी हुई है। ये लाश जो है जिसका काम था कि वो उसको या तो हॉस्पिटल में होना चाहिए या फिर उसको जो है शमशाद घाट में होना चाहिए या फिर एम्बुलेंस में होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है ये कार की छत पर क्यों है? इसकी वजह यह है कि वहां पर जो है एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही। वहां पर जो है इनको जो शमशाद घाट पर कोई पहुंचाने वाला नहीं मिल रहा, इसीलिए जो है लोग जो है खुद अपनी लाशों को शमशाद घाट पर पहुंचा रहे हैं। वहां पर जो लोग हैं उनको इतना इंतजार करवाया जा रहा है, लोग 5-5 घंटे शमशाद घाट में खड़े होते हैं और फिर भी उनको जो है उनकी जो लाशें हैं उनको नहीं जलाया जा रहा। लेकिन इस वक्त जो है इन 4 मुसलमानों ने ऐसा काम किया कि उनके मजहब के मुताबिक इनको जलाया जा रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो इस खबर को किस तरह दिखा रहा है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। के अवध महल जिले में 4 मुस्लिम लड़के मिसाल पेश कर रहे हैं। ये लड़के हिंदू रस्म व रिवाज के साथ 800 से ज्यादा हिंदू लाशों की आखिरी रसूमात अदा कर चुके हैं। कोरोना के दौर में ये लड़के शमशान घाट में दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के दौर में खून के रिश्ते भी दूर होते नजर आ रहे हैं। घर के किसी मेंबर की अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो ऐसे वक्त में खानदान के लोग 4 हाथ की दूरी बना लेते हैं। मगर ऐसे हालात में भी महाराष्ट्र के अवध महल जिले के 4 मुस्लिम नौजवान सभी मजहबों के लिए इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। इन 4 नौजवानों ने 800 से ज्यादा हिंदू लाशों को हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया है। आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया किस तरह जो है इस्लाम को प्रमोट कर रहा है। ये वही मीडिया है जिसको यूज किया जाता था इस्लाम की पाबंदियों को बताने के लिए। ये वही 4 लड़के हैं जिनको उसी शहर में इस्लाम की वजह से मारा भी गया, उनकी मसाजिद से इन्हीं लड़कों को निकाला भी गया और उसके बाद जो है इन पर जुल्म भी किए गए। लेकिन ये आज जो है इन्होंने इंसानियत की एक मिसाल कायम की है। इन्होंने उनके मज़ाहिब के मुताबिक उनको जो है वो जलाया और उसके बाद जो है अभी तक वहां पर जो है उन्होंने 800 जो है लाशें उनको जलाया है। ये मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ना कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी इसी वक्त जो है वहां पर बहुत से जो लोग हैं उन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया और वहां पर जो मुसलमान हैं उन्होंने ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इंडियन जो लोग हैं उन्होंने जुल्म भी किए, इनको दहशतगर्द कहा गया और उसके बाद जो है इन्होंने इतने ज्यादा जुल्म किए कि लोग जो है वो तंग आ गए थे इंडियन लोगों से और हिंदुओं से। आप इस वक्त देखें ये किन की लाशों को जलाया जा रहा है? ये हिंदुओं की लाशों को जलाया जा रहा है जो कि इस्लाम के खिलाफ हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को कहा था कि आपकी वजह से कोरोना वायरस जो है फैल रहा है। आपने पिछले साल देखा होगा कि जब तबलीगी मरकज में ये तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए थे और उसके बाद जो है इंडिया में वायरस फैलना शुरू हुआ था। इसी वजह से इन्होंने मुसलमानों पर इस वायरस का इल्जाम लगाया था। लेकिन इस बार क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इस बार इनकी गलती अपनी है। ये मोदी है जिन्होंने एक मेला लगवाया था जिसे कहते हैं कुंभ का मेला।
ये जो मेला है वहां पर तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग मौजूद थे। लाखों जो लोग थे वो इस मेले में आए थे। आप मेरी ये स्क्रीन पर मनाज़र देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया। और ये जब लोग इकट्ठे हुए, इनमें से अगर किसी एक को भी कोरोना होता तो पूरा जो है इंडिया में फैल सकता था। वहां पर बंदियां तो थी, वहां पर लॉकडाउन तो था, लेकिन इस मेले को वहां पर हिंदू मजहब को प्रमोट करने के लिए इस जो मेला है इसमें कोई पाबंदी जो है आयद नहीं की गई। और वहां पर तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह वो है आपस में इकट्ठे हुए हैं। और इसी जगह से जो है वो कोरोना फैलना शुरू हुआ। ये जो कुंभ का मेला है बेसिकली ये वही जगह है जहां से जो है ये जो वायरस है इसने अपने जो है पाँव इंडिया में जमाना शुरू किए। और इसी मेले की वजह से आज जो है इंडिया इस हालात को पहुंचा हुआ है। इस वक्त की जो वहां पर हालात है, इस सारे के सारे हालात का जिम्मेदार जो है वह मोदी है, क्योंकि इस सारे जो मेले के मेन जो प्लानर है वो मोदी है। और मोदी ने खुद जो है अपने जो मजहब है उसका मजहब हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है। हिंदू मजहब को प्रमोट करने के लिए उसने जो है ये मेला वहां पर लगवाया था, जो कि हर साल लगता है। लेकिन इस साल जो है तमाम पाबंदियों को खत्म करके उसने इस मेले को लगवाया, जिसके बाद जो है कोरोना वायरस वहां पर फैलना शुरू हो गया। इस वक्त वहां पर जो हालात बने हुए हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जिन लोगों के पास जो है ऑक्सीजन मौजूद है उन्होंने जो है ब्लैक में जाके ब्लैक सेल करना शुरू कर दी। उनको जो है छुपाकर सेल करना शुरू कर दी, जो कि महंगे दामों में सेल कर रहे थे। और बहुत से ऐसे लोग जिनके माँ बाप बहन भाई जो है हॉस्पिटल में थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन्होंने फिर उनसे खरीदी भी। अब वहां पर जो है इस वक्त जो है पुलिस ने एक घर में छापा मारा जहां पर एक सिलेंडर मौजूद था। और जो है वो लड़का है और उसकी जो माँ है उसको ये सिलेंडर लगाया गया हुआ है। और पुलिस ने वो जो सिलेंडर है उसको कब्ज किया। और जो उस औरत का बेटा है वो पुलिस वालों से कह रहा है प्लीज खुदा के लिए इस सिलेंडर के अंदर जो है हमारी जो माँ है उसकी जान मौजूद है, लेकिन आप जो है इस सिलेंडर को ना लेके जाएं। आपको मैं ये दिखाता हूँ कि किस तरह वो जो है पुलिस वालों से अपीलें कर रहा है कि प्लीज आप जो है वो ये सिलेंडर ना लेके जाएं। ये जो सिलेंडर है इसमें हमारी माँ की जो है वो जान मौजूद है। आप देखिए वो किस तरह से पुलिस वालों से अपील कर रहा है। आपके चलता मैं करता हूँ सर, क्या करेंगे मेरी माँ से बहुत अस्पताल लेकर रहे हैं, जान ले रहा है इंसानों की फालतू में भैया। जी तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर हालात क्या हैं, किस तरह जो है वहाँ पर जो है इस वक्त तक कोरोना जो है फैला हुआ है। और बहुत से लोगों को जो है ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर बहुत जो है हालात जो है खराब है। और रोज जो लोग हैं वो मर रहे हैं। और वहाँ पर हर तरफ जो है एक जो है मौत की वादी का मंजर है कि हर जगह जो है वो लाशें पड़ी हुई हैं। इंतहाई खराब हालात हैं। आप देखें ये जो हालात इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम हालात पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वो हालात जो कि इंडिया में हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन आप लोग ये देखें दोनों ममालिक जो हैं वो जो है न्यूक्लियर पावर रखते हैं। इन ममालिक के अंदर कामयाब मिसाइलों के तजर्बात तो किए जाते हैं, लेकिन जो है हेल्थ पर कोई जो है फोकस नहीं की जाती। आप देखिए एक मुल्क के पास इस वक्त जो है ऑक्सीजन की कमी है और दूसरा मुल्क हमारा है जिसके पास जो है इस वक्त वेंटिलेटर की कमी है। दोनों मालिक वो मालिक है जो कि सुपर पावर बनना चाह रहे हैं। दोनों जो मालिक है वो अपनी आर्मी पर तो खर्च कर रहे हैं, अपनी जो वेपन्स हैं वो लेटेस्ट किस्म की तो बना रहे हैं, लेकिन अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको जो है इंक्रीज नहीं कर रहे, उनको बढ़ा नहीं रहे। इस वक्त हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि हमें जिस तरह अपनी आर्मी को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह अपनी आर्मी पर खर्च कर रहे हैं, इस तरह हमें जो है अपनी सेहत पर भी खर्च करना है। और हमारे जो हॉस्पिटल हैं इनको भी एडवांस लेवल पर लेके जाना है। जिस तरह हमारी फौज को एडवांस लेवल पर लेके जाया गया है, इसी तरह जो है हमें अपनी जो है इस वक्त हालात के पेश नज़र जो है अपने जो हॉस्पिटल हैं उनको भी इस लेवल पर लेके जाना है। और इस वक्त हमें यह भी देखना होगा कि हमें जो है अपना हेल्थ का सिस्टम है इसको किस तरह बेहतर करना होगा। कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद मेरी ऐसी वीडियो डेली देखने के लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये मेरी जो वीडियोस हैं इसे आप जो है फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक जो पेज है इसे भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।